former Haryana Chief Minister and Congress leader Bhupinder Singh Hooda and Vinesh Fogart have filed nominations today for the upcoming Haryana polls. Remember, poll-bound Haryana is all set to vote on the 5th of October. The results are set to be declared on the 8th of October. Congress has fielded the Haryana leader of opposition from the Garhi Sampla Kiloi constituency. Vinesh Fogart, the wrestler, will be contesting from the Julana seat where she's filed a nomination today. मैं पूरे प्रदेश में जाऊंगा। मैं पूरे प्रदेश की सेवा करी है, पूरे प्रदेश में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी जो मेरे को उम्मीदवार बनाया है मेरे को पूरा है। लोगों का सदैव आशीर्वाद रहा है। हमारे भविष्य से लेकर आज परिवार है और जन सेवा के लिए सेवा करें। जो है भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा की 36 बरादरी ने मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस सरकार। अभी मेरे को हर एक जन भावना को समझना है और जितने भी लोग हैं जो मेरे को प्यार सम्मान दे रहे हैं गाँव से शहरों से, तो सभी की भावनाओं का सम्मान करना है। और उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पहला तो मेरा यही रहेगा कि सड़कें, पानी, बिजली वो उनको मिले कम से कम। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग प्यार दें और जो मुझे आज्ञा देंगे, जो उनकी मांग होगी तो वो डेफिनेटली हम ऊपर विधानसभा में अपनी बात रखेंगे और उनको पूरा करवाने के लिए पूरा अपना प्रयास रखेंगे। जब हम पहली बार जंतर मंतर पे बैठे थे धरने के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए, उस दिन जब हमें परमिशन दिलवाई थी, उसमें 2 बीजेपी के नेता थे, उन्होंने वो परमिशन करवाई थी। तो जो षड्यंत्र हुआ था तो बीजेपी नहीं करवाया होगा। हम तो सच्चे मन से, ईमानदारी से एक सच की लड़ाई लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं और मरते दम तक उस लड़ाई के लिए हम खड़े रहेंगे। My colleague Gurpreet joins us from Haryana. Gurpreet, tell us, what is the sentiment on ground? It's a season of nominations there, Vinesh Fogart and also Bhupinder Singh Hooda. There seems to be a lot of dependence from the Congress's side on the Hoodas, and this is also in some ways a do-or-die battle for the Hoodas, both Bhupinder Hooda and Dipender Hooda. Tell us, what did you sense today? Well, of course, we are at Rohtak and we have been sensing each and every moment here. We have also some of the voters. We will talk to them to understand what will be the public issue and which candidate they are going to prefer according to the issue. So, we will talk to our रोहतक में क्या क्या इशू रहने वाले हैं, क्योंकि अगर बात करें यहाँ भूपेंद्र हुड्डा का बेस्ट चिन्ह माना जाता है, तो क्या क्या इशू रहने वाले हैं यहाँ पे? एक तो 5 साल में जो कांग्रेस सरकार का राज रहा है, इसमें हमारे विधायक बीबी बत्रा जी थे, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारा जो नेता है मनीष ग्रोवर जी, उन्होंने सभी काम उन्होंने ही करवाए हैं रोहतक में रहते हुए हैं, तो हम उनसे बहुत खुश हैं। तो सरकार ने, हम शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने। हम पार्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या इश्यूज क्या रहेंगे? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो हम पूरे हरियाणा प्रदेश को बधाई देते हैं कि जो लोकतंत्र का पर्व है वो फिर से हमारे बीच आया है। और चुनाव किस लिए आते हैं? कि हमारे देश का विकास हो, हमारे प्रदेश का विकास हो, हमारी विधानसभा का, हमारी लोकसभा का विकास हो। और ये मौका 5 साल में एक बार आता है, तो लोगों ने वो सरकार चुननी है, वो विधायक चुनना है जो प्रदेश का विकास कर सके, उनकी विधानसभा का विकास कर सके। देखिए, लोग बहुत समझदार हैं और विकास तभी हो सकता है जिसकी देश के अंदर सरकार है, उसकी प्रदेश के अंदर सरकार हो, और प्रदेश के अंदर सरकार हो तो उनकी विधानसभा में उनका विधायक भी उसी पार्टी से हो, तभी विकास संभव है। तो बिल्कुल डेवलपमेंट, जो सबसे बड़ा मुद्दा डेवलपमेंट लग रहा है, तो क्या लगता है कि कैंडिडेट जो बड़े हैं उनको देखा जाएगा, कैंडिडेट का चेहरा देखा जाएगा, पार्टी का देखा जाएगा, जहाँ लोकल इश्यूज के बेस पे लोग वोट कास्ट करेंगे? देखिए, यहाँ सबसे पहले ये चीज़ मैटर करती है कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा है कि जो रोहतक के दर्द को, रोहतक की जनता के विकास के लिए, रोहतक के बिंदुओं को जो छुएगा, उसी को ही रोहतक की जनता अपना इसका नेतृत्व देगी। तो बिल्कुल डेवलपमेंट, आपको भी लगता है कि डेवलपमेंट सबसे बड़ा इशू होने वाला है रोहतक में? डेवलपमेंट ही हर जगह सबसे बड़ा इश्यू होता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं ज़्यादा जानता, कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मनीष ग्रोवर जी, ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिससे एक आम आदमी, छोटा से छोटा कोई रेहड़ी वाला हो या बड़े से बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसकी पहुंच मनीष ग्रोवर जी की चाहे सुबह 4 बजे हो चाहे रात को 2 बजे हो, दुख सुख के साथी हैं। जब भी कोई आम आदमी उनके पास दरखास्त लेके जाता है तो उनके साथ खड़े मिलते हैं मनीष ग्रोवर जी। तो
क्या लगता है, क्योंकि कैंडिडेट को भी कह रहे हैं प्रेफरेंस दी जाएगी, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट इशू को भी करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इलेक्शन नहीं हो रहा, बल्कि आम आदमी पार्टी भी है, INLD जेजेपी भी है और उनके भी अलायंस आ गए, तो इस बार काफ़ी पार्टी काफ़ी चॉइसेस है, तो क्या लगता है? रोहतक से 2019 में बीबी बत्रा को विधायक बनाया था। 5 साल में सिर्फ उन्होंने एक ही बात बोली कि हमें मेरी चलती नहीं है। वो अपने AC में बैठे हुए घर में विधायक रहा है और 2019 में मनीष ग्रोवर जी को जनता ने नकारा था, वो विधायक नहीं बने थे। आज 5 साल में उस 2019 से 2024 तक रोहतक की गली गली में वो रहे हैं, हारने के बाद भी वो गली में रहे हैं। So well, what we can understand from the people of Rohtak, they say the priority will be for the development work, and definitely they will also try to understand the candidature also, because candidate importance is also there in Rohtak. So let's see what will be the result. But as of now, we have seen, we can understand main issues are development, which the people of Rohtak they are expecting at this point of time.